मामला लिस्टेड होना बाकी है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है कि हाल ही में हिमाचल हाई कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने के निर्देश दिए थे और इसी मामले पर अब डीजीपी संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्टेड होना अभी बाकी है। अब डीजीपी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है और देखना यह अहम होगा कि क्या इस पूरे मामले पर अब नया मोड़ आता है। हिमाचल हाई कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश दिए थे, क्योंकि इस पूरे मामले पर जांच अभी जारी है। तर्क ये दिया गया था कि जिस पद पर डीजीपी बैठे हैं, संजय कुंडू बैठे हैं, ये जांच प्रभावित हो सकती है। इस वजह से ये माना जा रहा था कि सरकार इस पर कोई बड़ा निर्णय लेगी, या तो लंबी छुट्टी पर उन्हें भेजा जा सकता है या तो किसी और डिपार्टमेंट में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, किसी और पद पर उन्हें तैनात किया जा सकता है। और इसी बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू शीर्ष अदालत पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ये मामला अभी लिस्टेड होना बाकी है, लेकिन जो ताजा तरीन अपडेट इस पूरे मामले पर मिल रहे हैं वो ये है कि डीजीपी संजय कुंडू अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। और रणबीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर का रुख करेंगे। रणबीर, एक नया मोड़ इस पूरे मामले पर आया है। 2 मुख्य आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए थे और इन दोनों ही आदेशों को चुनौती देते हुए अब शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं डीजीपी संजय कुंडू। जरा विस्तार से बताएं। जी हाँ, देखिए कल शाम के समय 7:45 के करीब ये सूचना निकल कर आई कि ये जो आदेश 26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिया था, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डीजीपी संजय कुंडू ने खटखटाया है। लेकिन हालांकि जो प्रक्रिया रहती है उसके मुताबिक अभी ये केस जो है लिस्ट हुआ नहीं है और इसमें रिस्पोंडेंट जो बनाया गया है डीजीपी की तरफ से वो जो रजिस्ट्रार जनरल है हिमाचल हाई कोर्ट के, और इस मामले में सुमोटो भी लिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर पिछले कल मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लौटे तो उनसे भी ये सवाल लिया गया था, क्योंकि हाईकोर्ट के तो साफ आदेश थे कि जब तक निशांत कारोबारी मामले की जांच चल रही है, जब तक डीजीपी अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक जो है निष्पक्ष जांच की संभावनाएं कम दिख रही हैं। तो इसलिए ये सरकार को तय करना होगा कि जब तक इस केस की जांच पूरी नहीं होती तब तक डीजीपी और जो एसपी कांगड़ा हैं उनको उनके पद से स्थानांतरित करना होगा और उनके स्थान पर जो है किसी और की नियुक्ति होनी चाहिए। ये आदेश की तरफ हाईकोर्ट के आदेशों की तरफ से ये कहा गया था। तो अब देखना होगा कि इस मामले पर सरकार क्या करेगी। लेकिन बड़ी अहम बात इसमें यह है कि डीजीपी इसमें जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं। उन्होंने इंडिविजुअल जो है इसको चुनौती दी है और इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले राज्य सरकार की परमिशन ली होगी। राज्य सरकार ने उसे जो है मंजूरी दी होगी कि हाँ, आपका अधिकार बनता है कि आप जो है आदेशों को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक 26 दिसंबर के आदेश आते हैं, अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर भी देखिए कई सारी बातें चल रही हैं कि आखिर क्यों सरकार इतना देरी कर रही है। हालांकि सरकार के पास समय है अभी 4 जनवरी तक का। जानकारी तो ये भी निकल कर आ रही है कि आज इस मसले पर जो है मुख्यमंत्री कोई अहम बैठक आला अधिकारियों के साथ कर सकते हैं। आज शाम को इस पर जो है चर्चा भी हो सकती है। ये जानकारी निकल कर आई है, क्योंकि अभी एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि नए डीजीपी लगाने को लेकर एक बड़ा नाम चल रहा है, जिसमें एसआर ओझा का नाम है और जो केंद्रीय प्रतिनिधि पर है पी नेगी, उनका भी नाम चल रहा है। तो यहाँ पर देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है। हालांकि डीजीपी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल रणबीर, 2 महत्वपूर्ण बातें जो आपने कही उसमें से ये निकल कर आ रही हैं कि
डीजीपी संजय कुंडू इंडिविजुअल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का रोल कितना महत्वपूर्ण रहता है इस पूरे मामले में, पहली बात। और दूसरी बात ये, क्योंकि इस पूरे मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था, यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले को उठाया था। तो ऐसे में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हिमाचल हाईकोर्ट बनाम डीजीपी संजय कुंडू ये केस बनता है सुप्रीम कोर्ट में जब भी लिस्ट होगा तो। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो पता दिया गया है उसमें डीजीपी संजय कुंडू ने जो अपने आवास का पता दिया है उससे यही साबित हो रहा है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में डीजीपी गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब वो किसी बड़े पद पर कोई भी अधिकारी रहता है, हालांकि उसके पास अधिकार रहता है, लेकिन वो डीजीपी अकेले नहीं है, वो पूरा इंस्टीट्यूशन है। जाहिर सी बात है कि सरकार से परमिशन इसमें ली गई होगी। खैर, ये अलग विषय है कि ली है या नहीं ली है, वो अलग विषय है, लेकिन संभवतः माना यही जा रहा है कि परमिशन दी होगी। परमिशन दी है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से उन्हें ये छूट दी गई है कि वो पैरवी कर सकते हैं। लेकिन अब आदेशों की कॉपी को देखें, आदेशों में तो कहीं पर भी डीजीपी को पार्टी नहीं बनाया गया है। उसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो गृह सचिव है। गृह सचिव का मतलब है कि वो सरकार है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 कांगड़ा पुलिस है, एसपी कांगड़ा है उसमें, और रिस्पोंडेंट नंबर 3 वो यहाँ पर शिमला पुलिस है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर तो सरकार को आदेश दिए गए थे। खैर, ये कानूनी मसले हैं, इस पर क्या कुछ आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल राज्य सरकार पर भी है, और मुख्यमंत्री से पिछले कल भी जब ये पूछा गया स्पेसिफिक तौर पर कि हाईकोर्ट के आदेश है, आपने इस पर जो है क्या एक्शन इस पर लिया है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का वही जवाब था कि आदेशों का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ही सरकार कोई इस पर आगामी फैसला इस पर किया जाएगा। जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली में उन्होंने कहा था कि आदेशों को पढ़ा नहीं है। तो राज्य सरकार के पास भले ही समय है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखना होगा कि ऑप्शन क्या क्या राज्य सरकार के पास है, कौन कौन से अधिकारी जो हैं वो वरिष्ठता में आते हैं। सवाल संजय सरकार के ऊपर भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 26 दिसंबर को ये फैसला हाईकोर्ट का आया था, तब भी मुख्यमंत्री का सेम बयान था। आज 30 तारीख हो गई है, तब भी मुख्यमंत्री का सेम बयान ये है, और तब है जब सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रणबीर, आप नजर बना के रखें हमारे